बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरूफ मजहबी रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से इस प्रोग्राम में मैं यकीनी तौर पे बात करूँगा जो पाकिस्तान के हालात हैं, सियासी हालात, क्या इस हालात में ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब पूरा टाइम पूरा करेंगे? 26 में क्या है शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात होंगी या आसानियाँ मज़ीद होंगी? 25 की बात करें, 25 में सारे मामला आपके सामने है। मरीम नवाज़ के लिए कैसा होगा 2026? इसके साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान के लिए और ख़ास तौर पे पीटीआई के लिए क्या होने जा रहा है। इमरान खान की रहाई इस साल नज़र आएगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है से? ठीक है जी, वेलकम। अल्लाह आपको खैर से सलामत रखे। अल्लाह आपको, आप ठीक है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हाजी साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको 2026 में जो आपकी सारी असेसमेंट है इमरान खान की रहाई नज़र आ रही है या नहीं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, मैंने जो है ना उस तरीके से जैसे जो पहले मैंने इनका रिहाई का देखा था, उस टाइम ये रिहा हो गए थे, उस तरीके से अभी तक रिहाई की कोई बात नहीं देखी है। लेकिन मुतमिन उनको इतना देखा कि इतना पहले मुतमिन नहीं होते थे। पहले ज़रा थोड़ा सा जब बंदा जेल में जाता है ज़रा थोड़ा सा परेशान होता है या चेहरे पे वो अफसुर्दगी होती है। ऐसी बात अब वो रिहा होने वाली तो नहीं देखी है, लेकिन अब उसके चेहरे को मैंने जब भी देखा मुतमिन देखा है। और रिहा, जहाँ तक आपने कहा बेटा कि मरीम नवाज़ के बारे में अभी मैंने कोई काफ़ी देर से नहीं कोई ऐसी बात देखी है। जब देखी थी तो उस टाइम आपको बता दी थी। और वैसे भी चाहे देखो बेटा, बात ये कि ज़रा ज़िम्मेदार जहन के लोग हैं कि वो मुल्क दी बच्ची जहर गिला पहला बेनजीर भी रह के गई है, ये है, तो उनको बच्चियों के बारे में मैं कोई किसी तरह की ऐसी कैसी बात कोई कहना नहीं मुनासिब समझता हूँ। बल्कि यही है कि अल्लाह तआला अगर वो बच्चियों के पास से कोई ऐसी गलतियाँ भी होती तो उनको अल्लाह नेकी की हिदायत दे और उनको सही मुल्क की खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाए। और इसकी वालदा अलबत्ता जो है ना, मरियम की जो वालदा थी, अल्लाह ताला उसको ज़वार रहमत में जगह अता फरमाए। नाइस औरत थी, मैं मिला। और अल्लाह ताला उसकी आखिरत की मंजिल को बेहतर से बेहतर करे, उसको हजूर पाक अलैहिस्सलाम की सिफात नसीब फरमाए। देखो जो बात है बेटा, मैंने जिसको करीब से देखा है वो बहुत अच्छी औरत थी। और इसको बारे मैंने इतने करीब से कोई ऐसी बात तो नहीं देखा है, लेकिन जो सियासी हवाले से एक आधे दफ़ा पहले देखा था तो वो आपको बता दिया था, लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुआ यही होता है कि अल्लाह तआला सारी मावां भैणां दी इज्जतां शर्मा भरमा नूं बढ़ाई रखे मेरा मौला। हाँ सर, इमरान खान पे मैं फिर वापस आऊँगा। आप कह रहे हैं कि मैं अभी देखा नहीं है इमरान खान का, लेकिन मुतमिन देखा। ये ख्वाबों में आपकी इमरान खान? हाँ, ख्वाब की बात है। कब लास्ट आपकी ख्वाब में आपने देखा इमरान खान? मैं अभी पीछे गालिबन आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब, जब आप पहले मेरे पास आए उससे पहले बताया था कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और बाहर हुई है। जेल से बाहर ख्वाब में आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, हाँ जी, बाहर खुली जगह पे, और बड़े मुतमिन खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी तरह की परेशानी की बात नहीं। उसकी ताबीर सर, जेल से बाहर हैं, खुली जगह पे हैं, हो सकता है जेल का ग्राउंड ही हो सकता? नहीं, उसकी वो जो है ना बेटा जी, ये है कि खुले का मतलब है कि यानी समझ लो ना वो कहीं बाहर है। और उसका मतलब ये नहीं है कि रिहाई का ताल्लुक़ होता है अगर मैं उनको कहीं से अंदर से बाहर निकलते देखूं या किसी बंदे को उसके साथ जो है वो जो वहाँ पे इंतज़ामिया सिक्योरिटी वगैरह होती है वो लेके जा रहे हो या छोड़ रहे हो, वो चीज़ होती है वो। लेकिन जब एक आदमी को खुले देखा है ना, तो इसका मतलब नहीं वो अंदर रहते हुए भी इतना मुतमिन है कि जैसे बाहर है। बिल्कुल ठीक है बेटा। और रही जहाँ तक बेटा मैंने बताया ना कि इमरान खान ने अपनी मौत मरना, किसी ने उन्होंने नहीं मारना है, ये गल याद रखो। वो पुट्टो सीगा जिन्हों किसी ने मारा सीगा, लेकिन उसके बारे में हालांकि मरहूम सदर जौलक से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, मेरी अपनी ज़ात के लिए उन्होंने बड़े मुफादात बड़े फ़ायदे भी पहुँचाए हैं। लेकिन मैं इसका मकसद ये नहीं है कि किसी भी बंदे को जो मुल्क का मुखलिस आदमी हो, सियासतदान हो, उसको मारना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसके बदले में फिर अल्लाह ताला उसको उसी तरीके से, देखो सदर जौलक की मौत भी मरहूम की किस तरीके से हुई है, आप लोगों को सबको पता है। ये इबरत का एक निशान होता है। और वो जिस जज ने भुट्टो के बारे में फ़ैसला दिया था उसको भी आपने देखा है कि उसके जनाजे को मख्याल की मक्खियाँ पै गई थी और लोग जनाजा छड़ के भज गए सीगे। तो ये अच्छी वो नहीं होती हैं, ये उसके किए हुए अमालों की सज़ा उसके आगे आती है।
भाई साहब पीटीआई की अगर बात करें, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? पीटीआई का मुश्किल तो बेटा पार्टी जो है ना कभी ऐसे खत्म नहीं होती है। इन्होंने पीटीआई को खत्म करने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल किए, जो नहीं करने चाहिए थे वो भी किए, लेकिन पीटीआई खत्म नहीं हुई है और पीटीआई कभी खत्म नहीं होगी। पार्टियां जब बन जाती हैं किसी मिशन के साथ तो वो ऐसे खत्म नहीं होती हैं। वो तो फिर अगर ये उससे अच्छा कोई काम करते तो पार्टी में कमी आती है। मरहूम सदर जौलक ने 11 साल पीपल पार्टी ਨੂੰ खत्म करने वास्ते जोर लाए, लेकिन सदर जौलक ਦੇ ਕੋਲੋਂ पीपल पार्टी खत्म नहीं हुई। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के नाल मिल के पीपल पार्टी ਨੂੰ इंज मिनटां 'ਚ खत्म करता। ठीक है नहीं बात जी। तो हालांकि जरदारी बहुत बड़ा सियासतदान है, लेकिन उसने अपने मफादात के लिए जो कुछ भी किया वल्लाह अलम बिल सबाब, अल्लाह उसकी जजा का उसको देगा। और ये जो है ना अपना अब जो मौजूदा सेटअप है, इनको भी अपनी मौत को याद ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये उस चीज़ को नहीं सोच रहे। लेकिन पीटीआई कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बात याद रखो। जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के होते होते जो है ना पीटीआई की जमात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो बुनियाद इमरान खान ने एक ऐसे अच्छे मिशन के ऊपर रख दी है कि जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। पाबंदी वाली बात चल रही है, पाबंदी लग सकती है। हाँ, बाकी अल्लाह तबारक तआला जिसको ख़त्म करे वही ख़त्म होता है, लेकिन ये बुनियाद उसने जो रख दी है पार्टी की, वो ता क़यामत रहेगी जब तक मतलब दुनिया है। पीटीआई की जैसे कायदे आज़म मरहूम अल्लाह तबारक तआला उन्होंने मुस्लिम लीग बढ़ाई थी और वो मुस्लिम लीग आज तक है, चाहे उसके 3600 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग आज तक है, वो कभी ख़त्म नहीं हुई है। चाहे बेशक उसके अंदर भी उसके गलत लोग आके उसके नाम चेंज करके अपने नाम से नाम रख के वो कर लेते हैं, लेकिन असल में वो कायदे आज़म मुस्लिम लीग की जो थी वो आज भी है। और इसी तरीके से इमरान खान ने जो पीटीआई की बुनियाद रखी है, ये पीटीआई रहेगी रहेगी रहेगी, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। सर अगर मैं बात और मेरे को इससे जाती कोई मफाद किसी तरह का नहीं है, ना मेरा पार्टी से कोई ताल्लुक है। आपकी इमरान खान से मुलाकात है? हाँ, इमरान खान से मेरी मुलाकात जो है ना 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। एक दफ़ा मेरी इससे मुलाकात हुई थी जब इन्होंने वो मेंबरशिप के लिए उधर माल रोड पे कुछ किया हुआ था। सही। लेकिन मेरी तो मेंबरशिप पहले से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी। सही। और फंक्शनल की? हाँ जी, मुस्लिम लीग फंक्शनल की? हाँ जी जी, फंक्शनल तो खैर बाद में बनी है, वैसे तो कायदे आज़म से पाकिस्तान मुस्लिम काउंसिल से था मेरा ताल्लुक। ठीक है नहीं बात जी। तो उसके बाद फिर एक दफ़ा इमरान खान से मेरी मुलाकात जो है ना वो सरे राह हुई थी यादगार के पास। अच्छा। तो इत्तेफाक की बात है कि वो ये काफ़ी सारी गाड़ियों के काफ़िले में जा रहे थे और आगे जो है ना वो ट्रैफिक ब्लॉक थी, इसने अपना कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं लिया हुआ था। तो मैं ऐसे वहाँ से पैदल जा रहा था इतने रश के अंदर, तो जैसे गाड़ी में बैठे मैं वहाँ से इनको ऐसे सलाम करो, इसने सलाम का जवाब दिया। ठीक है नहीं बात। तो वो हुई, उसने भी हाल चाल ऐसे बाहर गाड़ी में बैठे पूछा, हाँ ठीक है खैरियत से? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाह अलम बिल सबाब उसने मेरे को पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन जिस टाइम वहाँ पे जो मेंबरशिप के सिलसिले में इनके पास हमारी मुलाकात हुई थी, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे गए हुए गुलशन रावी के इलाके से, तो गालिबन को 30-40 बंदे मेरे साथ थे। सही। तो इस वजह से वो मेरे को देख के इम्प्रेस हुआ कि मतलब कि यानी आप 40 बंदे लेके आए? हाँ, 30-40 बंदे इनके साथ आए और इन्होंने मेंबरशिप भी नहीं करनी है। मेंबरशिप इनकी जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम काउंसिल से है। अच्छा, आपने मेंबरशिप नहीं कराई, बाकियों की करवा दिया? बाकी ने करवाई थी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। खान का स्टाइल थोड़ा है, चाय शायद यार चाय पिलाई कि नहीं, पहले तो चाय नहीं पूछते थे, कई दफ़ा गए तो बाद में चाय तो वहाँ हमें उन्होंने बाद में मैंने उनकी लाइफ में ये चेंज देखा। पहले जब जाते थे ना तो मैं सलाम लिया, हाँ क्या हाल है, ठीक है भाई चलो जी। उसके बाद फिर खान साहब का ये हुआ था कि जब जैसे जैसे कहते हैं आप इक़्तिदार आता है, चीज़ें आती हैं, आजी आती है, फिर चाय, फिर कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि चाय। और मैंने असूलों पे पीटीआई के बड़े बड़े लीडर हैं खान साहब, भाई साहब बड़े बड़े लीडरान को खान से डांट खाते देखा है। हाँ हाँ, वो तो है। और देखे इनके अंदर ये जो पीछे था हमारे इस माल टाउन के इलाके से जो मैंने था, क्या नाम था उसका, अभी तो ये लड़ा था ऊन चौधरी के मुकाबले में सलमान अकरम राजा, शफकत महमूद। शफकत महमूद, हालांकि शफकत महमूद भी बड़ा जो है ना वो, मैंने शफकत साहब की क्लास होते हुए देखी है खान साहब से, वो भी देखी है।
تو کئی آرٹیکل لگ گیا تھا کسی جگہ پہ, انہوں نے کہا آپ انفارمیشن سیکٹری ہیں, اب آپ نے کیا کیا یہ بتائیں. بالکل. تو شفقت صاحب کہہ رہے تھے سر میں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا, تو وہ کہہ رہے تھے جناب اس کے اینڈ رزلٹ کدھر ہیں. تو یہ ویسے مجھے ان کی نہیں, یہ بات اس میں تھی, وہ کام عوام کا چاہتا تھا. ہاں, اور ہاں یہ بات ہے. دوسرا میاں نواز شریف جو ہے وہ ڈانٹتے نہیں ہیں, وہ تو خیر وہ دل کے اندر رکھتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح وہ ہے. کہنا رکھتے ہیں بندے سے کہ اگر کسی بندے کی کوئی گل انہوں نے بری لگی نا, وہ محمد شاہ کھگا سائی وال والا, وہ جدو اتنے سائی وال سے جلسہ سی نا, تو وہ جلسے تو اسٹیج تے چڑھ کے نا اپنا میاں صاحب نو کہندا یار میاں صاحب تیرے کمی بھرا دی, مطلب کہ درخواست ہے ذرا اصلے دی اے ذرا مارک دا کر دے. یعنی وہ لوہار سیگا تے انہیں نواز شریف نو پری اسٹیج تے جڑا نا ایڈے بڑے جلسے کہتا تیرے کمی بھرا دی, تو نواز شریف چپ کر کے انہیں کہے بھونکائے گا یہ نہ رہن دیے. لیکن نواز شریف کی یہ خوبی میں نے دیکھی ہے, وہ بعد میں عمران خان میں بھی آ گئی تھی. عمران خان پہلے چائے شائے نہیں پوچھتے تھے, بعد میں پوچھ کے بیٹھ کے بات کرتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے تھوڑا سا. میاں نواز شریف کی بھائی صاحب یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ اٹھا کے پلیٹوں میں خود سرو کرتے ہیں. ڈرائیور بھی تھے, انہوں نے کہا ان کو بھی اندر بلاؤ, تو ہم کچھ لوگ گئے, انہوں نے کہا سر وہ باہر ہیں, تو ان کا جی بلاؤ ان کو, جی ڈاکٹر صاحب کرمانی صاحب ہوتے تھے, ڈاکٹر صاحب ان کو اندر بلائیں فوری طور پہ. وہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے ڈرائیور بھی آئے, انہوں نے آ کے پھر وہ کدھر ان کے گھر میں سر وہ پہلے بچہ تھا وہ نہیں وہ تو 180 کے اندر ان کا بڑا مطلب 80 میں بھی ادھر رائیونڈ میں بھی جاتی ہوں, رائیونڈ میں تو خیر میں نہیں کبھی گیا ہوں, لیکن 80 میں ان کے یہاں کھانے پینے کا بڑا 80 بھی گیا ہوں, جاتی عمرہ بھی. تو خیر انہوں نے نا خود سرو کیا, یعنی کہ خیر خود تو نہیں میں نے اس کو سرو کرتے دیکھا, کیونکہ میری سموسے اس میں کیچپ ڈال رہے ہیں, سینڈوچ رکھ رہے ہیں خود, یعنی کہ ڈرائیور تک کو یہ اچھی چیز تھی. میری 2 دفعہ ان سے ٹیلی فون پہ ہی بات ہوئی میاں صاحب سے. اچھا ایک تو 90 میں اور ایک 93 میں ٹیلی فون پہ ہی بات ہوئی. میاں منیر صاحب ایچھرے والے جو تھے انہوں نے بات کروائی. اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا بہرحال ان کے یہاں کھانا پینا تو چلتا ہے, لیکن ویسے سیکورٹی والوں کو وہ نہیں دیتے ہیں. ایسے ہی ہاں, وہاں سیکورٹی کا تو بڑا حال تھا. سیکورٹی والوں کو کھانا وہ بیچارے اپنا آپ ہی لے کر آتے ہیں ہوٹلوں سے. پہلے تو باہر دھکے پڑتے تھے, بعد میں پھر جو لیکن ویسے ہم گئے وہاں پہ ان کے 2-4 دفعہ. ہاں اس معاملے میں زرداری صاحب کھلے دل کے ہیں. زرداری تو خیر وہ تو پھر زرداری ہے نا, نہیں وہ بہت ذمہ دار آدمی, بار بار پوچھتے ہیں, اس میں اس کو بچپن سے پتا لوگوں کی کھانے پینے کا لینے دینے کا, یہ بعد میں سیکھے. یہ بار بار پوچھتے ہیں. سر میں نیا جب میڈیا کی فیلڈ میں آیا زرداری صاحب سے, تو ان سے بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, شاید پہچان بھی لیں, زرداری صاحب بھی پہچان لیں, میرا خیال خان صاحب بھی شاید پہچان لیں. سب سے الحمدللہ خان صاحب کی بھی پہچان ویسے اچھی ہے, اور زرداری کی پہچان تو ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں کوئی شک نہیں. اور ہم جب سر ان کا پہلا جلسہ ہوا خان صاحب کا, جب پارٹی بنی, پیک پکڑا پارٹی نے 11 میں, اس وقت خان صاحب نے 3-4 سال بعد پھر ایک دفعہ دوبارہ ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے, کدھر غائب تھے, کہاں تھے؟ میں بڑا حیران, میں کہا عمران خان مجھے پہچان ہے. تو یہ ہوتا ہے سیاستدانوں کا. میاں نواز شریف کی یادداشت اس معاملے میں. سیاستدان کی بات میں نے پورے سیاستدانوں میں سب سے زیادہ ذہین یادداشت والا بندہ دیکھا تھا رانا پھول. رانے پھول کے آگے رانا اقبال وغیرہ جڑے نا وہ پتر یا وہ بھائی بھتیجے چوہدری نثار وغیرہ رانے رونے سارے یہ وہ جتی دے برابر بھی نہیں ہے جی. اچھا کھانے پینے کی بات کی, چودھریوں کے گھر سر بڑا وہ ان کو چودھریوں کا کھانا پینا کیا بات ہے. چودھریوں کے بارے میں تو میں یعنی یہاں تک ہے ان کی کوٹھی میں جو کام کرنے والے بندے ہیں نا, ایک بندہ آج کل اتنے بوچی پورے بڑا بیمار ہے, بڑی طبیعت خراب ہے. انہیں کہا مرزا صاحب اسی اتنے صبح سحری اور افطاری کرنی نا, کہتا ہے جی ساری ماں نے بھی کدی ساری زندگی سانو سحری افطاری نہیں کرائی, اینا مکھن رکھ. یہ بات چھڑی ہے تو بات سے باتیں آ گئی ہیں. انشاءاللہ جی اگلے پروگرام میں مزید بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عاطف مجید اور حاجی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ زندگی دے تندرستی, اللہ پورے ملک کی خیر کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک رحیم ودود. پاکستان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, پائندہ باد, پائندہ باد, پائندہ